नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था थर्ड ग्रेड का जीके का सिलेबस। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिएगा हमारा क्या कंप्लीट हो गया था। आप चाहे थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सबका यही सिलेबस है जीके का। चाहे आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिएगा हमने शुरू किया था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, जो कि अपने आप में 80 अंक बार अर्जित करता है। भूगोल से संबंधित हमने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कंप्लीट कर लिया था, मानसून तंत्र हो गया था, अपवाह तंत्र हो गया था, राजस्थान की वन संपदा भी हो गया था। इसके साथ साथ देखिएगा हमारा राजस्थान के वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य भी हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है? मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। आप पहले इस टॉपिक को पढ़िएगा, फिर इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। 2022, 2023, 2024 में शामिल पूछे गए जो प्रश्न है उसमें हमने इसमें शामिल किए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलेगा, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन जो भूरी मृदा मिट्टी है वो किन जिलों में पाई जाती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है आपका ईओआरओ एग्जाम 2022 में। ठीक है, जो कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिएगा, नॉन कैल्साइट ब्राउन अर्थात भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं एक बार। ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। देखिएगा, जालोर, पाली, बालोतरा। ठीक है, देखिएगा पहली बात मैं बात करूं नॉन कैल्साइट ब्राउन, ठीक है, जो कि भूरी मृदा होती है, तो ये हमारा जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के इस क्षेत्र की तो हम इसमें बात नहीं करते हैं। इसका मतलब कि ये वाला क्षेत्र तो नहीं आएगा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नीचे वाला भी नहीं आएगा, मतलब जहां पर प्रतापगढ़, उदयपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर ये आएगा वो भी गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा गंगानगर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर भी इधर की साइड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब हो जाता है जयपुर, सीकर तथा झुंझुनू में ये पाई जाती है। नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा, यह मृदा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि जयपुर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में। ठीक है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की तरफ ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। 2023 एग्जाम में ही पूछा गया है। देखिएगा, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है क्या? इस मात्रा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है क्या? नहीं, इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा की प्रधानता अधिक होती है। इस मृदा में पोटाश और लाइम चूने की मात्रा कम होती है क्या? नहीं, इनकी तो खूब अधिकता होती है। यह राजस्थान के केवल उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है क्या? नहीं, केवल उत्तरी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। यह गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। यह जलोढ़ मृदा जो होती है हमारी, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू आदि के लिए उपयोगी होती है। जलोढ़ मृदा की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और विंध्यन स्वरूप वाली चट्टानों पर ये मिलती है, और मैं बात करूं लाल भूरे रंग में मिलती है। खाद्यान्न फसलें इसमें उगाई जाती हैं। और जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, दौसा और जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उधर की तरफ भी ये पाई जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ आदि में ये पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता की अधिकता होती है क्या? इसमें उर्वरता की कमी होती है और लवणता की अधिकता होती है। कौन सा सही नहीं है ये हमें छांटना है। तो ये तो सही बात है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है क्या? ये नहीं, नहीं, ये गलत बात हो जाती है, क्योंकि जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो तो क्या होती है? रेतीली, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो इसमें पानी को सोखने और धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है क्या? बिल्कुल, बहुत इजीली हो जाती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है क्या? बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसका मतलब जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ब है, और यही हमारा सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बताना है। जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा या फिर लैटेराइट मृदा।
तो सबसे कम उपजाऊ कौन सी मृदा इनमें होती है? तो मरुस्थलीय मृदा होती है सबसे कम उपजाऊ। मरुस्थलीय मृदा अर्थात रेतीली मृदा भी जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारे राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाई जाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ और जल धारण करने की क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता होती है? सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल या फिर पाई जाती है अल्फीसॉल्स। हमने आपको बताया था दौसा के लोगों को कुल्फ़ी बहुत पसंद है, कुल्फ़ी से हम अल्फ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाता है। अल्फीसॉल्स मृदा की मैं बात करूँ तो ये जलोढ़ मृदा लगभग ये होती है, और यह मृदा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी ये लगभग पाई जाती है, और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर में भी पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा में लवणीयता और क्षारीयता का समाधान है? यूरिया, जिप्सम, पोटाश या फिर है रॉक फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लवणीयता या क्षारीयता का जो हमारा एग्जाम्पल या फिर इसका जो समाधान होगा, इसका जो समाधान होगा वो क्या होगा? ये क्षार है तो क्षार को क्या काटेगा? अम्ल काटेगा। इसका मतलब जिप्सम इसका क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। मैं जिप्सम की आपसे पूछा जा सकता है, मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा क्षारीयता का समाधान है, ये भी आपसे एक तरीका हो सकता है पूछने का। तो CaSO4 और 2H2O, ये क्वेश्चन तो थर्ड ग्रेड एग्जाम जो अभी लास्ट टाइम हुआ था उसमें भी पूछा गया था जिप्सम का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मृदा सुधारक के रूप में भी काम इसको लिया जाता है, मृदा की लवणीयता को ये कम करने में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, मिट्टी का लाल रंग किसके आधिक्यता के कारण होता है? कैल्शियम, लोहा, ताम्र या फिर होता है मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है लोहा, अर्थात ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाता है। लोहा ऑक्साइड जिसकी मैं बात करती हूँ Fe2O3 मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल से मूलतः संबंधित है? अल्फीसॉल्स, एरेडिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स या फिर वर्टिसॉल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? एरेडिसॉल्स है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, मतलब कि जो बालू मृदा होती है उसे हम बोलते हैं, पाई जाती है, जो शुष्क जलवायु में क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। शुष्क मतलब 25 सेंटीमीटर से जो पश्चिमी वाले जिले हैं उनमें, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर आदि है ना, और इनमें जो कण होते हैं मोटे होते हैं, मोटे अनाज का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही, सवाई माधोपुर या फिर सीकर, पाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो लाल पीली मृदा पाई जाती है वो सैसे सिरोही, सैसे सवाई माधोपुर, अर्थात सिरोही, सवाई माधोपुर जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, जो लोहा व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कलरफुल होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? अत्यधिक पशुचारण, ये तो है। स्थानांतरित कृषि है क्या? ये भी है। वन विनाश है क्या? ये भी है। लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये इसका प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कारक है, ठीक है। और जबकि अत्यधिक पशुचारण हो गया, स्थानांतरित कृषि हो गया, वन विनाश हो गया, ये प्रत्यक्ष हमको जो सामने से दिखाई देते हैं वो कारण है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। देखिएगा, दोमट मृदा में किसकी कमी होती है? फॉस्फेट की, पोटाश की, नाइट्रोजन की या फिर होती है सिलिका की। तो देखिएगा, दोमट मृदा की मैं बात करती हूँ तो इसमें किसकी कमी होती है फ्रेंड्स? इसमें होती है नाइट्रोजन की कमी। दोमट या दोमट मिट्टी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी से बनी होती है। रेतीली मिट्टी की तुलना में दोमट मिट्टी जो है वो क्या होती है? अधिक खाद या फिर जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, पोषक तत्व और इसमें नमी होती है रेतीली मिट्टी की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। किसमें? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोमट मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जबकि एल्यूमिनियम और लोहे की प्रबलता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूरी मृदाएं मुख्यतः निम्न में से पाई जाती हैं? टोंक में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, उदयपुर में। तो हमें छांटना है कि भूरी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है।
तो मैं आपको बात करूँ तो टोंक में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा में भी पाई जाती है, बूंदी में भी पाई जाती है और उदयपुर में भी पाई जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर से 1, 2, 3, 4 सभी सही जवाब हो जाते हैं। भूरी मिट्टी का जमाव विशेषतः बनास व उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है। भूरी मिट्टी का किसके सहायक क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में? बनास, ठीक है, बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में। राजस्थान में भूरी मिट्टी युक्त क्षेत्र अरावली के पूर्वी भाग में माना जाता है। भूरी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। भूरी मिट्टी राज्य के कहाँ कहाँ पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। बनास का प्रवाह याद होना चाहिए आपको। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानतः जलोढ़ मृदा नहीं है? धौलपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके सबसे ज़्यादा जो पश्चिम में है हमारे यहाँ पर क्या है? बीकानेर। तो बीकानेर इसका सही जवाब हो जाता है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा नहीं है। बीकानेर क्षेत्र में मुख्य रूप से मरुस्थलीय रेतीली मृदा ही पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मृदा गंगा और घग्गर नदी के किनारे जैसे कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में नॉर्मली इसकी कंपेयर में ज़्यादा मिलती है। बाकी पूर्वी क्षेत्र में तो होती है। अगली बात हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नीचे 2 कथन हमें दिए गए हैं, एक है कथन 1 और एक है कथन 2। देखिएगा, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ये तो एकदम सही बात है। हमने आपको हमेशा बताया है कैसे काली कैसे कपास। ये हमारा जो ये वाला जो क्षेत्र होता है हमारा नीचे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और कैसे काली और कैसे कपास, इस तरीके से हमने आपको याद भी करवाया था रीट में। तो कपास की यहाँ पर क्या होती है? खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। दूसरा कथन भी हम देख लेते हैं। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। नहीं नहीं, ये वाला कथन तो असत्य हो जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में क्या होता है? काली मिट्टी इन जिलों में पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। इसमें क्या लिखा है? नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन काली मिट्टी में तो नाइट्रोजन कमी पाई जाती है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम के जीवांश और मैग्नीशियम की प्रबलता होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन फर्स्ट तो सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। देखिएगा, बेर, सहजन तथा करोंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है क्या? मरुस्थलीय मृदा पूर्वी में थोड़ी पाई जाती है। ये हमारा राजस्थान है तो ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ना कि पूर्वी भाग में। इसका मतलब ब ही इसका असत्य कथन हो जाता है। बाकी भी देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। ये भी सही बात है, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। ये भी एकदम सही बात है। इसका मतलब ब ऑप्शन सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीईटी एग्जाम 2024 में पूछा गया था। यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। ये तो एकदम सही बात है, उत्तरी और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल है और इसका गठन बलुई दोमट है। ये भी सही बात है। यह एक उपजाऊ मृदा है क्या? ये भी एकदम सही बात है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाता है, जो कि हमारा असत्य है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे लैटेराइट मिट्टी के बारे में 2 कथन हमें दिए गए हैं। पहला कथन देखते हैं पहले। लैटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तो एकदम सही बात है। कथन सेकंड भी देख लेते हैं। लोहे या आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। ये भी सही बात है। लोहा मिट्टी को लाल कलर का दिखाता है। ठीक है, देखिएगा, तो हमारा जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? इसमें सत्य हैं। लैटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद में पाई जाती है और लोहे की प्रधानता इसमें होती है, जिससे लाल दिखती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। देखिएगा, कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं बहुत। सीईटी में तो लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। गलत बात है, पश्चिम मरुस्थलीय में थोड़ी पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, पूर्वी में पाई जाती है, कुछ उत्तर में पाई जाती है। देखिएगा,
कथन सेकंड देखिएगा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटाश और लौह तत्व की कमी होती है। नो 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 नो, ये इन्होंने एकदम उल्टा लिख दिया है। इसका मतलब नाइट्रोजन की तो कमी होती है, पोटाश और लौह तत्व की अधिकता होती है। इसका मतलब दोनों ही कथन इसमें गलत हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। फिर से कथन वाला प्रश्न आ गया है। ये भी सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है 2024 की शिफ्ट सेकंड में। देखिएगा अगला प्रश्न के कथन देखते हैं। कथन फर्स्ट है और ये वाला कथन सेकंड है। कथन फर्स्ट हम पिंक कलर से देखते हैं, कथन सेकंड हम रेड कलर से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके। देखिएगा हम बढ़ते हैं कथन फर्स्ट की ओर। फॉस्फेट की चट्टानें अधिकांशतः सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती हैं, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती हैं। ये तो सही बात है। कथन सेकंड देखते हैं रेड कलर से। फॉस्फेट चट्टानें मेटोन, करबारिया का, गुराहा, कानपुर, डाकन कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाके के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। ये भी एकदम सही बात है। अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है? दोनों सही हैं। कथन फर्स्ट दोनों गलत हैं, दोनों सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बे में ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाता है। फॉस्फेट चट्टानों का उपयोग सुपर फॉस्फेट बनाने में किया जाता है और ये राजस्थान के उदयपुर और जैसलमेर क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की संरचनाओं में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा फिर से नीचे दो कथन दिए गए हैं। ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था सीटी 2024 में। कथन फर्स्ट है, कथन सेकंड है। कथन फर्स्ट हम रेड कलर से पढ़ते हैं। देखिएगा कथन फर्स्ट की ओर हम बढ़े तो देखिएगा लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। नो नो, ये कथन तो इसका गलत हो जाता है। कथन सेकंड देखते हैं। लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्या? नहीं नहीं, कपास की खेती के लिए तो लाल पीली उपयुक्त नहीं होती। हमने आपको बताया था कैसे काली कैसे कपास, इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसके कौन से कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही गलत है। ये हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर द में। तो कार्बोनेट व ह्यूमस की कमी वाली होती है लाल पीली मिट्टी। कौन सी लाल पीली मिट्टी? तो लाल पीली मिट्टी मृदा का वितरण राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और सिरोही। ठीक है, और मैं बताऊं इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लोह ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण है। और मैं बताऊं कि इसमें कपास और मूंगफली की खेती के लिए ये उपयुक्त नहीं है, जबकि इसमें लिख रखा है उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा फिर से कथन फर्स्ट, स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी देखिएगा यही पूछा गया है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड के द्वारा। देखिएगा जलोढ़ मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। ये तो एकदम सही बात है, हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। कथन सेकंड देखिएगा, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है परंतु चूने, फास्फोरस, आयरन, लोहे की कमी होती है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि जलोढ़ मृदा के बारे में दो बातें पूछी गई हैं सभी क्वेश्चन में, मतलब सभी जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं। एक तो ये पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, कुछ उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हनुमानगढ़, अलवर, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर हो गया, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सब हो गया। और मैं बताऊं कि इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, हर क्वेश्चन में ये दिया गया है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है फ्रेंड्स? कमी होती है। ठीक है, और चूना हो गया लाइम मतलब कि, और फास्फोरस, आयरन या लोह है, इनकी पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, और ये अधिक होते हैं, पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये उल्टा दिया हुआ है इसमें। इसका मतलब कथन फर्स्ट तो सही है किंतु कथन सेकंड क्या है? असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाएगा। ये 2-3 बातें आपको जलोढ़ मृदा से संबंधित याद रखनी है, जो कि सभी एग्जामों में पूछी जा रही हैं बार बार कथनों के द्वारा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। देखिएगा सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम आपका 5 सेकंड के लिए इंतजार करते हैं। मैं देखती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है। तो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। देखिएगा ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स या फिर एंटीसॉल्स। तो आपको अल्फी से तो कुल्फी याद आ रहा होगा, कुल्फी से आपको डोसा याद आ रहा होगा, मतलब ये वाली तो नहीं है। ठीक है, और मैं बताऊं कौन सी हो जाएगी इसमें? इंसेप्टिसॉल्स। ठीक है,
कौन सी हो जाएगी? इंसेप्टिसॉल्ट। सही जवाब देखिएगा इसका ए ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने सही जवाब दिया होगा। इंसेप्टिसॉल्ट मतलब इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो पथरीली मिट्टी होती है। अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं के मैदानों में भी ये लगभग पाई जाती है। शुष्क जलवायु में पूर्णतः इसका अभाव होता है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग तक होता है। बिल्कुल सही है। तो शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। ये भी सही है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है क्या? नो नो नो, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस तो बहुत मतलब पोषकता बढ़ाता है, उपजाऊपन बढ़ाता है मिट्टी का, इसमें नहीं पाया जाता। ये मृदा अनुर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है इसकी एकदम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसके बारे में असत्य है। अगले नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मिट्टी की स्थिति के आधार पर, या फिर उर्वरता के आधार पर, या फिर पीएच मूल्य के आधार पर, या फिर गुणों के आधार पर। तो मैं बात करूं किसकी? भारतीय कृषि विभाग की। तो भारतीय कृषि विभाग से आपको नाम याद रखना है, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर इसने वर्गीकरण किया है। और कृषि विभाग के अनुसार कितने? 14 प्रकार की मिट्टी होती है। वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण पूछे तो 5 प्रकार की मिट्टी होती है। और नॉर्मल सामान्य वर्गीकरण की मैं बात करूं तो 9 से 10 प्रकार की मिट्टी हमारे पाई जाती है। आपसे मृदा विज्ञान होता है। मृदा विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? पैडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और राष्ट्रीय मृदा प्रयोगशाला कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2022 में। सभी प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो जलोढ़ मृदा से मुझे सबसे पहले याद आता है दौसा। कुल्फी मतलब अल्फी मतलब कुल्फी मतलब जलोढ़ मृदा, उसका मतलब दौसा। ठीक है, तो हमारे तो साफ साफ यहाँ पर दौसा दिया गया है, तो दौसा ही सही जवाब हो जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा इनमें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मिट्टी कौन सी है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, मतलब कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में 2023 में। वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स या फिर अल्फीसॉल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है वर्टिसॉल्स, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वर्टिसॉल्स का मतलब ही काली मिट्टी होता है। मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? हमारे हाड़ौती प्रदेश में। कैसे काली, कैसे कपास? वहाँ पर कपास भी अच्छी खेती होती है कपास की। आगे प्रश्न देखिएगा। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? एरिडी सॉल्स हमने आपको हमेशा बताया है कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। वह खनिज मृदा जो अधिकतर शुष्क जलवायु में पाई जाती है वही एरिडी सॉल्स होती है। तो एरिडी सॉल्स का मतलब शुष्क राजस्थान, जो कि हमारा होता है पश्चिमी राजस्थान। डे जहाँ पर आ जाए ना, डे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। एरिडी या फिर एरोडोसॉल्स भी आता है कहीं कहीं पर। तो जहाँ पर डे आएगा, जिस वैज्ञानिक नामकरण, जो हमारा वैज्ञानिक विभाजन है, वर्गीकरण है मृदा का, 5 प्रकार का होता है, उसमें केवल एक ही नाम है जिसमें डे आता है। जिसमें भी डे आएगा वो हमारे शुष्क क्षेत्र में पाई जाएगी, इधर की साइड। ठीक है, पश्चिम में। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। तो हम सभी समझ सकते हैं वो कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स? जैसलमेर ही हो सकता है। कृषि योग्य बंजर भूमि है जिसे सिंचाई प्रदान करके खेती के तहत लाया जा सकता है। जैसलमेर में सबसे अधिक और हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर में न्यूनतम है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव या सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया था। गंगानगर एवं हनुमानगढ़, जैसलमेर एवं नागौर, जयपुर एवं सीकर, चूरू एवं भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। सेम की समस्या की मैं बात करूँ तो आपको घग्गर नदी याद आना चाहिए। घग्गर नदी की मैं बात करूँ तो आपको गंगानगर, हनुमानगढ़ याद आने चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और सेम की समस्या होता क्या है, जहाँ भूमि का जो भूजल है वो ऊपर आता है और भूमि दलदल और दलदली क्षेत्र बन जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मृदा की उर्वरता कमजोर हो जाती है और बाद में भूमि बंजर हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, डीडवाना, पंचपदरा, सांभर झीलों में मृदा पाई जाती है। लिथोसॉल्स, सोलन चौक, सीरोजोम्स या फिर ब्राउन मृदा। थोड़ा अलग हटके प्रश्न है ये, देखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है सोलन चौक। सिरोजम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको ही हम क्या कहते हैं, सोलन चौक कहते हैं, ये डीडवाना, सांभर, कुचामन, पंचपदरा, लूणकरसर आदि झीलों के निकट पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है रेवेरिना मृदा, लाल दोमट मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा या फिर जिप्सी फेरस मृदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, लाल दोमट मृदा। देखिएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की मैं बात करूं, जैसे ये हमारा राजस्थान है, हमारे इधर से जाती है अरावली, तो ये जो भी क्षेत्र है इनके अंदर लाल लाल हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं खनिजों की वजह से। ठीक है, तो इस तरह जो हमारे लाल दोमट या लाल लोम मृदा पाई जाएगी, ले से ले आएगा, ले से लाल, ले से लोम। ठीक है, तो वो कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाएगी हमारे इस वाले क्षेत्र में। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको तरीका थोड़ी सी ट्रिक लगा कर याद करेंगे तो आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। देखिएगा, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें ये पूछा गया है। कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा या फिर लाल दूमर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, पर्वतीय मृदा, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में उदयपुर कोटा में पाई जाती है। खूब अच्छे खासे पहाड़ है यहाँ पर। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया था। बूंदी, बारा, कोटा या फिर सवाई माधोपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है सवाई माधोपुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लैटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये भी ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया था। चूरू, जोधपुर, करौली या फिर पाई जाती है डूंगरपुर। इसका सही जवाब भी हो जाता है ऑप्शन नंबर द डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखिएगा, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है वर्टिसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, वर्टिसॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। देखिएगा, जैसे मैं इस राजस्थान के मैप की बात करूं, यहाँ पर हमारा हाड़ौती प्रदेश आता है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का मतलब आता है वर्टी। वर्टी जहाँ पर आएगा वहाँ काली मिट्टी होगी। कैसे काली, कैसे कपास, ये हमारे केवल हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सा मृदा का प्रमुख घटक नहीं है, सीटी एग्जाम में पूछा गया था। लवण, जल, खनिज या फिर ह्यूमस, कौन सा प्रमुख घटक नहीं है। तो देखिएगा, जल भी है, खनिज भी है और ह्यूमस भी है, लेकिन ये लवण हमारा मृदा का प्रमुख घटक नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेंगती हुई मृत्यु क्या है। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, तो सीटी एग्जाम की बात है ये। तो मृदा उर्वरता का ह्रास या फिर वन्य जीवों की मृत्यु या फिर वनों का ह्रास या फिर सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। इसका सही जवाब हो जाता है मृदा उर्वरता का ह्रास ही रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्टिसॉल मृदा निम्नलिखित किस जिला समूह में पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया ये है हमारा राजस्थान, जहां पर वर्टी आ जाए, ठीक है, टी वर्टी। वर्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाएगी। हाड़ौती क्षेत्र में मतलब काली मिट्टी, वर्टी मतलब काली मिट्टी होता है। कैसे काली, कैसे कपास। ठीक है, तो कोटा बूंदी हमें दिख रहा है, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी आते हैं। तो इसका तो आंख बंद कर कर आप जवाब दे सकते हैं, कोटा बूंदी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाता है। आपसे पूछा जाए डे आ जाए, ठीक है, एरेडिसॉल्स जिसमें डे आता है, डे कहाँ पर आता है, पश्चिमी क्षेत्र में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कुछ ट्रिकों से, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और वर्टिसॉल मतलब काली मिट्टी होती है, और काली व रेगुर मिट्टी का क्षेत्र जिसे कहा जाता है वो हाड़ौती क्षेत्र ही होता है। इसमें अत्यधिक क्ले उपस्थित होने के कारण इसमें मटियारी मिट्टी की विशेषताएं पाई जाती हैं। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। देखिएगा, ले से लाल और ले से लोमी, दो बार ले आ गया। अभी हमने आपको बताया ये हमारी अरावली पर्वतमाला जाती है। अरावली पर्वतमाला जाती है तो यहाँ पर ले पाए जाएगा, मतलब कि उदयपुर और उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर, यहाँ पर हमारे ऑप्शन में केवल उदयपुर है, तो हम बात कर लेते हैं उदयपुर की, तो ये उदयपुर सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसॉल मृदा नहीं पाई जाती है।
अब आप, मुझे उम्मीद है आप आराम से कर सकते हैं। ये हमारा राजस्थान, फिर से हम लास्ट टाइम अच्छे से बता देते हैं। ये हमारा हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश मतलब वर्टी, वर्टी मतलब काली, काली मतलब काली मिट्टी, मतलब कैसे काली कैसे कपास, ये हमारे पाई जाएगी हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र क्या होता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, तो देखिएगा कोटा बूंदी है, बारां कोटा है, यहाँ पर झालावाड़ मतलब बांसवाड़ा में भी ये लगभग पाई जाती है। तो ये हो गया बीकानेर, चूरू, इनका यहाँ पर कोई लेना और देना नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर ये नहीं पाई जाएगी। नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया था हमसे। ठीक है, वर्टिसोल प्रदा आमतौर पर काली कपास मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉयल जिसे कहते हैं, मुख्य रूप से दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भागों में पाई जाती है। मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र आपको इसके नाम से ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न, चलो हमारे तो 40 प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट, हमें ध्यान ही नहीं गया, आपको पढ़ाने में इतना मज़ा आया कि हमारे 40 प्रश्न तो बातों ही बातों में कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आपके सभी प्रश्न सॉल्व अच्छे से हुए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं 2-3 साल के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। पहले टॉपिक को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको भी हमारी तरह ही मज़ा आएगा जितना मज़ा हमें आपको पढ़ाने में आया है। चलिएगा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।